नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। और इस शो में हम उन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जहां पर की खबर है, एक्शन नजर आ रहा है। फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे कि वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, ट्रेड का चौका, जहां की हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, ट्रेड का चौका। रवि, सबसे पहले आपसे जानेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं ट्रेड के लिए? देखिए, मार्केट जिस हिसाब से मूव कर रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक की तरफ ही चलना पड़ेगा। और पहला स्टॉक यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है सेल, जो कि इस समय थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है ऊपरी लेवल पर, लेकिन मुझे लगता है कि 151 पे यहाँ पर एक बार को बाय किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट की बात करें तो एक बार ऊपर में एक 162 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस 148 का लिया जा सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है आईजीएल। इस समय आईजीएल का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव बना हुआ है और आप देख रहे हैं कि इस समय अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है। तो करंट लेवल पर बाय की रिकमेंडेशन है, 460 रुपए का टारगेट है और 442 के स्टॉप लॉस है। तो ये दो स्टॉक जो कि अभी जो ट्रेड के चौके में यहाँ पर काम आते हुए नजर आएंगे। आईजीएल और सेल, ये पसंद आता हुआ रवि को ट्रेड का चौका सेगमेंट में यहाँ पर नजर रखिए। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको सुझा दिए गए हैं। चलिए राजेश, आपके पास आते हैं। बताइए आपकी नजर, आपका फोकस आज कहाँ है? मेरा पहला स्टॉक है RVNL। जी, स्पेशली अगर शिपिंग सेगमेंट की बात करें, शिपिंग कंपनियों की बात करें, तो कैसी लग रही है आपको ये कंपनी और कहीं पर मौके देख रहे हैं आप एंट्री लेने के लिए? रवि जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी क्षमा करिएगा पूजा जी। देखिए, इस समय जो आपने जिस तरीके से देखा, शिपिंग की सारी कंपनीज में एक अग्रेसिव अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं से टेक्निकल ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ है कि अपसाइड का मोमेंटम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर टैरिफ जो है वो बढ़े हैं और वो कंपनियों को यहाँ पर फायदा देंगे। तो इसी वजह से आपको ये तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड की बात कर लें, अग्रेसिव अप ट्रेंड है। यहाँ से भी अभी 1450 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1150 का लेकर चल सकते हैं। गार्डन रेट की बात करें तो इसमें भी एक अग्रेसिव अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 1150 के लक्ष्य यहाँ से करंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस देखते हैं तो आप यहाँ पे 1.5% के 1% का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी शिपिंग हैं या फिर जो एक्सपोर्ट वाले इस समय स्टॉक्स हैं और खास तौर से पोर्ट को लेकर के जो यहाँ पर अनिश्चितता बनी है, टैरिफ बढ़े हैं, उसका फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन स्टॉक्स को कंटिन्यू रखिए, लंबे प्रॉफिट की यहाँ पर दौड़ लगा सकते हैं। तो ये है सलाह कोचिंग शिपयार्ड पर आपके लिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज रियल्टी स्टॉक्स भी आज दिन भर से ऊपर हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 6% अब आ चुका है। इसके अलावा ओवरऑल रियल्टी सुबह में भी, अब सुबह से ही तेजी का मोमेंटम आज हम 5% की। रवि, NHPC पर जरा अपना एक व्यू दीजिए। और इसके साथ ही बहुत समय से SJVN पर चर्चा नहीं हुई है। आज जल्द की तेजी हम देख रहे हैं, SJVN पर भी लगे हाथों, उस पर राय दीजिए। देखिए प्रशांत जी, आपने दोनों ऐसे टॉप के स्टॉक्स पकड़े हैं और इनमें जो मोमेंटम है वो आपकी जो शर्ट यहाँ पर बेयरिश है उसको कहीं ना कहीं से ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं। और लंबे ट्रेंड की यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्शन के बाद शायद ये स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित होते हुए नजर आएंगे। NHPC सबसे पहले यहाँ पर अगर देखते हैं, देखिए 90 रुपए चल रहा है, 82, 83 के नीचे, इससे नीचे कुछ है नहीं इस स्टॉक में। अपसाइड की मोमेंटम की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 110 का टारगेट यहाँ पर जल्द अचीव हो सकता है और थोड़ा सा अगर इंक्रीज करें तो 120 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि NHPC को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के स्टॉक्स पे जरूर रखें। अगर आप नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं से ट्रेन को मिस करेंगे। दूसरा, आपने SJVN की बात करी। देखिए, SJVN की बात करें या सेल की अभी मैंने बात करी, इनमें भी जबरदस्त दम है और 160 के टारगेट आपको SJVN में जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 115 के स्टॉप लॉस से छोटे स्टॉप लॉस, बड़ा मुनाफा, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पोर्टफोलियो में बने रहिए, डटे रहिए और जो अभी आने वाले 1 महीने में होंगे उसमें एक अग्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो SJVN और NHPC दोनों पर ही खरीदारी की राय, आगे चल के मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं ये स्टॉक का। और चलिए कुछ और स्टॉक को अपने रडार पर ले आते हैं। ऊपर ये स्टॉक
कारोबार कर रहा है। आज दिन के ही ट्रेड में करीब 253 अंकों की तेजी आ चुकी है। इनफैक्ट स्टॉक ने आज अपना 52 वीक हाई भी बनाया। ऑल टाइम हाई के पास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। रवि जी, इन स्तरों पर क्या सलाह होगी आपकी बीएसई लिमिटेड पर? देखिए पूजा जी, जिस हिसाब से इसका अप ट्रेंड यहाँ पर 10% का है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये थोड़ा सा भी और बढ़ेगा और इनफैक्ट अप साइड में करीब 12 से 15% तक का रनअप यहाँ से और दिखा सकता है। यानी कि अभी 10% हुआ है, 5% और रनअप दिखाई देगा। जल्दी हम इसके जो चर्चा करेंगे वो 3250 से 3400 के आसपास की करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि चूंकि ये अच्छा मौका मिला है तो थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डिप पे आता है तो दोबारा खरीदारी का भी मौका मिल जाएगा। भले आप 3400 का सफर ना करें, लेकिन आपको एक प्रॉफिट जरूर यहाँ पर लॉक करना चाहिए, क्योंकि काफी अग्रेशन यहाँ पर दिखा, तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो ये है सलाह बीएसई लिमिटेड पर। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है तो इसमें पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। ये है सलाह रवि की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए, ब्रेक में जाने से पहले हमने ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के बारे में हम बात कर रहे थे और उसके तेजी के पीछे के काफी सारे फैक्टर्स पर भी हमने चर्चा की। लगातार देख रहे हैं कि अपर सर्किट पर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रवि, आपका क्या नजरिया बन रहा है इस स्टॉक को लेकर? जी, आपने स्टॉक बहुत अच्छा उठाया। मिठाई तो आपने दिखाई, लेकिन खाने को किसी को नहीं मिलेगी क्योंकि उस पर वॉल्यूम नहीं है इस समय और बाइंग फ्रीज लगा हुआ है। तो लेकिन ये मैं कहूंगा कि इस स्टॉक पे आप नजर रखिए, और अगर इसके वॉल्यूम यहाँ पर खुलते हैं या फिर बाइंग फ्रीज अगर हटता है तो इस पे नजर बिल्कुल गड़ा कर रखिए, क्योंकि ये स्टॉक 880 रुपए तक का जाने का दमखम रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी का मोमेंटम यहाँ पर काफी अग्रेसिव है और थोड़ी सी लिक्विडिटी की चूंकि बाइंग फ्रीज है, एक लिमिटेशन दिख रही है। लेकिन अगर बाइंग फ्रीज हटता है तो भी आप स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ले रखा है उनको तो पूरी मलाई मिलने वाली है। तो फिर मुझे लगता है 880 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो वापस से पूजा जी और प्रशांत जी को तंग करिए, पूछिए कि आगे आने वाले समय पे अब क्या होने वाला है। राइट, तो समय नहीं है अभी फ्रेश एंट्री करने का, क्योंकि हम देख रहे थे अभी हम जब रिपोर्ट्स की भी बात कर रहे थे, उन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया था उसके भी ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है और ना एंट्री लेने के मौके दिखाई दे रहे हैं, ना एग्जिट का मौका ये स्टॉक दे रहा है। तो जिनके पास है वो तेजी को एंजॉय कीजिए, लेकिन जिनके पास नहीं है फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। और हम देखते हैं वोडा आइडिया में लगातार तेजी बन रही है। आज भी ये स्टॉक 14% ऊपर कारोबार कर रहा है, 11% ऊपर कारोबार कर रहा है। एफपीओ में को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, उससे जुड़े स्टॉक्स अभी हम हाईलाइट भी कर रहे थे। लेकिन वोडा आइडिया में क्या करें? रवि, क्या सलाह होगी आपकी? वोडा आइडिया पर 14 रुपए के ऊपर आज पहुंच चुका है। अभी इन स्तरों पर मुनाफा थोड़ा बुक करके जाना चाहिए। बिल्कुल पूजा जी, आपने सही कहा। मुनाफा अगर नहीं बुक किया तो ये जो रैली है वो वापस से आपको 12 रुपए के पास आती हुई नजर आएगी। तो मौका मत छोड़िए, आपको बहुत दिनों के बाद मौका मिल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आगे लॉन्ग टर्म पे जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेटेड, थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है और राइट चॉइस है कि आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ले। 15 रुपए के ऊपर सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये राय वोडा आइडिया पे मुनाफा बुक करने की यहाँ पर सलाह रवि जी की तरफ से आती हुई। चलिए, आज हम देख रहे हैं कि डेयरी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और चूंकि नतीजों में मुनाफा डबल हुआ हटसन एग्रो का, तो 11% से ऊपर इस वक्त हटसन एग्रो में हम देखें तो तेजी नजर आ रही है। डूडला डेयरी में भी आज हमने देखा है कि लगभग एक वक्त पे 8% की तेजी थी, फिलहाल भी 7.5% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। पराग मिल्क भी 2.5% और आरती इंडस्ट्रीज, इन दोनों पर राय दीजिए रवि। देखिए, सबसे पहले आरती इंडस्ट्री को यहाँ पर देखिए प्रशांत जी, आपकी खास बात यही कि आप जो स्टॉक्स अच्छे चल रहे होते हैं उन पे और एड ऑन करा देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आरती इंडस्ट्रीज या गुजरात जीएनएफसी दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं। करेक्शन मिले तो यहाँ पर बिल्कुल ऐड करना चाहिए। आरती इंडस्ट्री का जो टारगेट अगर लॉन्ग टर्म आप देखते हैं या फिर आप ये कहें कि आगे आने वाले 2 से 3 महीने में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि 850 से 860 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड पे जो रिस्क है वो बहुत छोटा है, मतलब 720 के नीचे जा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड अभी बना रहेगा। मार्केट के डिफेंसिव काउंटर के तरीके से यहाँ पर रोल करता हुआ नजर आ रहा है।
जीएनएफसी को अगर देखते हैं तो शायद मेरे ख्याल से अगर आरती इंडस्ट्रीज में 40% कन्वेंशन है तो साथ में जीएनएफसी को देखें तो 60%, मतलब कि अच्छा खासा उसमें भी दमखम दिखाई देता है। और कई बार इसको आप लोगों ने एवरेज भी किया होगा, बहुत लोगों ने इसको होल्ड भी कर रखा होगा, लेकिन जीएनएफसी का इस समय के टारगेट अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10% का अपवर्ड मूव तो अभी खोलकर रखा है। तो यहाँ पर करंट लेवल से अगर आप पोजीशन को आप एकुमुलेट करते हैं, थोड़ा एड ऑन करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक लंबा प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। और आने वाले टाइम पे 8 से 10% का अपवर्ड मूव जो मिलेगा उसमें आप प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। तो फिलहाल तेजी का ट्रेंड है, सेल करने की गलती ना करें, वेट करें, थोड़ा समय दें, अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर बनेगा। जो अभी करेक्शन मिल रहा है इसको ध्यान रखिए, 235, 232, 230 ये मैक्सिमम रेंज है जिसपे कि आपको एड ऑन करना है। वापस टारगेट जाते हैं तो 255, 260 के टारगेट देखने को फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो ये है सलाइन स्टॉक्स पर। लेकिन आज एफएमसीजी स्टॉक्स फोकस में है नतीजों के चलते। थोड़ी देर पहले हमने आपको टाटा कंज्यूमर 18% के लगभग इसमें तेजी नजर आ रही है। तो सुदर्शन केमिकल और पीटीसी इंडिया आपने पिछले दिनों इसकी चर्चा भी की थी। देखिए, सबसे अग्रेशन इस समय सुदर्शन में ही है, उसके पहले टारगेट आपको बता देता हूं। इस समय जो अभी मोमेंटम चल रहा है 17% अप है, अग्रेसिव अप ट्रेंड निकल कर आया है। अभी 780 तक जाता हुआ नजर आएगा, तो ये तो बहुत छोटा टारगेट है जो कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर 780 पे सस्टेन करेगा तो 820 के लिए जाता हुआ नजर आएगा। तो जो लोग बने हुए हैं, सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़ा रुकिए, प्रॉफिट को और बढ़ने दीजिए, और बढ़ने नहीं दीजिए, थोड़ा बड़ा और होने दीजिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 720 के स्टॉप लॉस इंक्रीज कर लीजिए, 720 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखिए। और अभी चूंकि ट्रेडिंग हो रही है तो बीटीएसटी के लिए भी आपको लिया जा सकता है, कल भी ये तेजी में एक बार अग्रेसिव रहेगा। दूसरा स्टॉक आपने पीटीसी की बात की, देखिए मुझे ऐसा लगता है प्रशांत जी, पीटीसी पी से प्रशांत जी और पी से पीटीसी बहुत पसंद करते हैं आपको ये, और इसीलिए इस स्टॉक में जब भी आप चर्चा करते हैं तो अग्रेशन अप ट्रेंड दिखाई देता है, और अभी भी यहाँ पर अग्रेशन अप ट्रेंड बना हुआ है। 255 के टारगेट यहाँ पर बहुत जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिप यानी कि 225, 222 इन लेवल्स पर जरूर खरीदिए। खरीद कर छोड़ देंगे तो फायदा बढ़ेगा, नहीं छोड़ेंगे, कुछ दिन में बुक करना चाहेंगे तो मौका देगा। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पर हैं, इसको यहाँ पर कंसिडर करिए। और आगे का जो ट्रेड है उसमें बीटीएसटी करना चाहते हैं तो भी ले लीजिए, क्योंकि कल 232 पे हम चर्चा कर रहे होंगे, तो मौका यहाँ पर बीटीएसटी वालों के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरीके का ट्रेड यहाँ पर अभी बनता हुआ नजर आए। केमिकल दोनों जो हैं वो बेहतरीन कमाई के मौके आपको दे सकते हैं रवि जी की राय में। बहरहाल यहाँ वक्त हो गया एक और खास सेगमेंट की ओर जाने का, और ये है, ठीक है, लेवल्स एक बार फिर से रिपीट करिए, हमारे प्रोड्यूसर्स उसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद लेवल चला देंगे आपके लिए निफ्टी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और रवि, आपसे भी जानना चाहेंगे इस पर खरीदारी के मौके आप कहाँ देख रहे हैं? अब पे ले लेता हूं फ्यूचर में L&T फाइनेंस करंट लेवल पर फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर निकला है। अपसाइड टारगेट यहाँ से अगर देख रहे हैं तो मुझे लगता है 172 पे देखने को मिलेंगे। L&T फाइनेंस बढ़िया, यहाँ पे देखिए अभी अपवर्ड मोमेंटम में बढ़ा है, मुझे लगता है कि इसको एक बार को बाय करिए 172 के टारगेट के लिए। तो पावर प्ले में पहला स्टॉक ये। दूसरा स्टॉक हमने पावर की चर्चा करी, REC, यहाँ पर जरूर लीजिए क्योंकि अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर अग्रेसिव है। तो REC लिमिटेड ये अगर अपसाइड पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि 450 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर इसको भी ले सकते हैं। और चूंकि ऑप्शन की चर्चा करते हैं और बीटीएसटी के टाइम पे ऑप्शन का एक मौका मिल रहा है, 22,250 की कॉल इस समय मौका दे रही है आपको, 200 रुपए चल रही है, 235 रुपए क्लोजिंग सेशन तक में ही आपको दे जाएगी। तो ये तीनों ट्रेड आप ले करके बढ़िया मुनाफा यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह रवि जी की तरफ से। रवि, एक बार स्टॉक वापस से रिपीट करेंगे? पहला था मेरा L&T फाइनेंस और दूसरा स्टॉक है REC लिमिटेड। ये दो स्टॉक्स हैं जिन्हें कि आप बाय करके चल सकते हैं। REC लिमिटेड, ठीक है, REC लिमिटेड और L&T फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स हैं रवि की तरफ से। L&T फाइनेंस में थोड़ी देर पहले एक अच्छी बाइंग भी देख रहे हैं और REC पर भी आप नजर रख सकते हैं। राजेश जी, आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेवल से एक बार वापस हुआ। और इसके साथ ही एक और स्टॉक को जोड़ देता हूं, ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स।
अच्छा ट्रेंड पिछले दिनों नजर आया था और आज भी हम देख रहे हैं कि 3.25% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। तो अलकार्गो लॉजिस्टिक्स और सबसे पहले अमरा राजा बैटरीज पर रवि जरा सलाह दीजिए। लगभग 14% के करीब पहुंच चुका है स्टॉक। बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक यहाँ पर अग्रेशन पे है, लेकिन अमर राजा जो है वो थोड़ा सा 1220 के आसपास आके थोड़ा सा थकता हुआ सा नजर आएगा और इन लेवल्स पे आते ही एक बार को थोड़ा मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। तो एक बार को अपसाइड टारगेट में जो अभी देख रहे हैं वो 1220 का है। दूसरा, आपने यहाँ पर ऑल कार्गो की बात की, देखिए अभी इस समय 74 के आसपास चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 78 तक का दमखम रखता है, तो फिर स्टॉक को अभी कंटिन्यू रखें और 78 का टारगेट एक बार को अचीव होता है तो उन लेवल्स पर थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर करें। राजेश जी, जरा बैंकिंग स्टॉक्स पर नजरिया दीजिए। बैंक ऑफ इंडिया आज हम देख रहे हैं कि 2.5% से ऊपर है। यस बैंक में भी 2.5% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। SBI भी इस वक्त अच्छे ट्रेंड में है। बताइए क्या राय होगी इन तीनों स्टॉक्स पे? देखिए, जब बैंकिंग की जी राजेश जी, सवाल आपसे था। जी हाँ, बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। जो आपने स्टॉक्स बताए, बैंक ऑफ इंडिया लास्ट 3 सेशन से काफी अच्छा बाउंस हो रहा है लोअर लेवल से, एंड एक्सपेक्ट करें कि बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ से वापस 150-152 के लेवल्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस बैंक आप देखिए एक लगाड़ रहा है, आज गैप अप हुआ है बट वापस हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो यस बैंक के लिए 26 के लेवल्स बहुत क्रूशल है। 26 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो फर्दर ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, नहीं तो फिर साइडवेज ही रहेगा। दूसरा जो एक बैंक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है RBL बैंक। एक रेंज में ट्रेड करा था एंड आज फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो RBL बैंक में एक ध्यान रख सकते हैं, जो यहाँ से 270-75 के अपसाइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय बैंकिंग शेयरों पर जो पसंद आता हुआ राजेश जी को। बहरहाल राजेश जी और इसके साथ ही रवि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर राय देने के लिए और हमारे आम निवेशकों को कमाई के बेहतर मौके बताने के लिए। इसी के साथ शो के आखिर में हम आ चुके हैं। मुझे और पूजा को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको बता देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद क्लोजिंग कॉल्स देखना मत भूलिए। नमस्कार।